दूसरी लाइन में है अनुमतेन पुंसा, परमात्मा की अनुमति से। पुंसा परम पुरुष परमात्मा, उनके अनुमतेन अनुमति से माया मन, माया मन को रचती। कैसा है मन? कि कर्ममयम, कर्मों का पिटारा है। सारे कर्म मन के आधार पर होते हैं। मन ही सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है? तो पूर्व पुरुष की अनुमति से माया मन सृजति, मन को रचती है। यह मन कर्ममयम, कर्मों का पुंज है। बलिया, बड़ा बलवान है। तो माया तो मन की रचना करती है। अब कालेन, काल के द्वारा प्रेरित गुणा, गुणों को प्रेरित करते हैं। गुण परिवर्तन होता है, काल के प्रभाव से वे गुणों को परिवर्तन करते हैं। तब माया जो है मन को रचती है। मन कैसा है? छंदोमय, छंदोमय है मन। जो है छंदोमय है, यानी वेदों के ज्ञान और कर्म स्वरूप है। अजया, माया के द्वारा षोडशारे अर्पितम, माया के द्वारा मैं 16 अंगों वाले संसार में पटक दिया गया। 16 आगे कौन है? मन के सहित 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। कितने हो गए? 11 5 16। अजया, माया के द्वारा अर्पित मैं पड़ गया हूँ 16 आरों वाले संसार चक्र में पड़ गया हूँ। हे अज, हे अजन्मा परमात्मा, त्वदन्य, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है जो मुझे अतितरे, मुझे पार कर सकेगा? आप ही मुझे उस माया चक्र से पार कर पाएंगे। संसार चक्र में पड़ गया हूँ। अज, हे अजन्मा परमात्मा, त्वदन्य, तुम्हारे अतिरिक्त कह अतितरे, कौन मुझे पार कर सकता है? सत्वं हि स्वधाम, स्वधामना, आप अपने नित्य निर्जित विजय प्राप्त कर ली। आत्मा गुणा, आत्मा के गुणों में आप आत्मा के गुणों से विजयी हो गए। नित्य प्रति विजित आप जीत है आत्मा के गुणों को। स्वधामना, अपने तेज और काल के प्रभाव से वशीकृत, वश ने कर रखा है विसर्ज्य और विसर्ग की शक्तियों को। विसर्ज्य माने साध्य और विसर्ग माने साधन, साध्य और साधन की शक्ति को आपने काल के प्रभाव से वश में कर रखा है। कालो, काल के प्रभाव से वशीकृत, वश ने कर लिया है
विसर्ज्य माने आद्य और विसर्ग साधन की शक्ति को। चक्रे विशिष्टम अजया, फिर इसमें भी आ गया अजया माया के द्वारा 16 आरों वाले चक्रे, चक्र में विशिष्टम पटक दिया गया। 16 आरों वाला चक्र है। बताया 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन और 5 तन्मात्राएं, ये हो गए 16। तो अजया माया के द्वारा हे ईश्वर 16 आरों वाले चक्रे, चक्र में विशिष्टम डाल दिया गया हूँ। और ये चक्र जैसे कोल्हू गन्ना को पेरता है, उसी तरह निष्पीड्यमान मुझे पीड़ित कर रहा है, गन्ने की तरह मुझे पेर रहा है। इसलिए हे विभो प्रपन्नम, मैं शरणम हूँ, इसलिए मुझको उपकर्ष उस चक्र से खींचकर बाहर निकालो। प्रपन्नम, मैं शरणागत हूँ, इसलिए माम, मुझे कर्ष चक्र से खींचकर बाहर निकालो। दृष्टा माया परमात्मा मया दृष्टा, मैंने देख लिया। क्यों क्या हो जाता है? देवी स्वर्ग में अखिल धिष्ण्यपानाम उपलोकपालों की आयु, अखिल धिष्ण्यपानाम सभी लोगों की आयु, श्रिय माने लक्ष्मी, वैभव ऐश्वर्य, यम अयम जन इच्छा, ये जन जिसकी इच्छा करते हैं, चाहते हैं लोग पालो जैसा यश मिल जाए, लोग पालो जैसा वैभव मिल जाए, हैं? नया दृष्टा, मैंने देखा नाम संपूर्ण लोकपालों की आयु को मैंने देखा, श्रिय लक्ष्मी को भी मैंने देखा, विभव ऐश्वर्य को मैंने देखा, याम जिसे अयम जन इच्छा करता है। लेकिन क्या बात है, क्यों हो जाए? ये सारी चीजें क्रोधित होकर के हास जब अट्टहास करते थे और भ्रू भौहों के भी कर लेते, भौहों को फड़काते थे इधर उधर, तो ये सारे लोग लूलिता सब उलट पुलट गए। ऐसे हमारे पिता को निरस्ता तुमने निरस्त कर दिया, मार डाला। भाई धन ऐश्वर्य सब चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों में रहते हैं, जब हमारे पिता क्रोध से भौहें टेढ़ी कर लेते थे, तो सारे लोग उलट पुलट हो जाते थे। अस्मत् पितुः, हमारे पिता के कुपित क्रोधित हो जाने पर
हास, जब वो अट्टहास करते थे, बीजम भ्रू भौहें टेढ़ी करके विस्फोरित देना, जब फड़कते थे तब ये सारे लोग लोक लुलिता लुलित हो गए, उलट पुलट हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। ऐसे हमारे पिता को भी ते निरस्ता, आपने निरस्त कर दिया, यानी मार डाला। तो इन लोगों की तो बात ही क्या है, जब हमारे पिता को आपने मार डाला तो ये लोग तो बहुत छोटे हैं, आपकी भौहें टेढ़ी करने से ही उलट पलट हो जाया करते थे। तस्मात्, इसलिए, अहम, मैं, तनुभृताम आशीषः, शरीरधारियों के मनोरथों को, तस्मात्, इसलिए, अहम, मैं, तनुभृताम आशीषः, शरीरधारियों के मनोरथों को, हे ज्ञानवान पुरुष, मनुष्यों की आयु को, श्रियम माने लक्ष्मी को, विभव माने वैभव को, इंद्रियम इंद्रियों की शक्ति को, अभिरिचा ब्रह्मा तक के लोगों को, जो ब्रह्मा जी के पास है, इन सब वैभव ऐश्वर्य को न इच्छा, मैं नहीं चाहता। क्यों? ते कालात्मना ते उरु विक्रमेण विलुलितान, काल स्वरूप ते तुम्हारे उरु विक्रमेण अत्यंत अधिक पराक्रम से विलुलितान, ये सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कालात्मना, काल स्वरूप ते तुम्हारे उरु विक्रमेण अत्यधिक पराक्रम से विलुलितान, सब लुढ़क उढ़क हो जाते हैं। इसलिए मां, मुझे निज भृत्य पार्श्वम, अपने सेवकों के समीप में उपनय ले चलो। मां, मुझे निज अपने भृत्य सेवकों के पार्श्वम माने समीप में उपनय बुला लो, ले चलो, पार्षदों के बीच में ही मुझको रखो। कुत्राशिषः श्रुति सुखा सुखा, कानों को सुख देने वाले, आशीषः मनोरथों के, मनुष्यों के मनोरथ हैं। केवल मनुष्यों के जो मनोरथ हैं वो कानों को ही सुख देने वाले हैं। श्रुति सुखा, कानों को सुख देने वाले हैं। आशीषः मनोरथ, कुत्र कहाँ, क्योंकि ये तो बड़ तृष्णा के स्वरूप हैं। बाहर देखो, हिरण देखता है रेता को, देखता है कि पानी भरा है, लेकिन पानी तो है नहीं, वो सूर्य की किरणों से रेता चमकता है और वो समझता है पानी भरा है। प्यास बुझाने के लिए वो जाता है तो जल और जाता है। तो मगर तृष्णा के समान ये हैं, केवल कानों को सुख देने वाले हैं। और अशेष रुजाम विरोह, संपूर्ण रोगों का घर, रोग जहाँ से उगते हैं, ऐसे इदम कलेवरम को, कहाँ ये तुच्छ शरीर, अशेष रुजाम संपूर्ण रोगों का, विरोह जहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसा इदम कलेवरम को, कहाँ तो ये शरीर और कहाँ मनोरथों को, कानों को सुख देने वाले मनोरथ। लेकिन
जनः न निर्विद्यते, मनुष्य इससे वैराग्य नहीं होता है। यद्यपि विद्वान, यद्यपि जानता है। पहले तो ये होता था योगे नामते तनु त्यजाम, अंत में योग के द्वारा शरीर त्यागते थे। अब क्या होता है? रोगे नामते तनु त्यजाम, रोग के द्वारा अंत में शरीर त्यागते हैं। जैसे अंते रोगेण है, तो कहाँ गए शरीर रोगों का घर, और कहाँ मनोरथों के सुख, जो कानों को केवल सुख देने वाले हैं। सुख मिल जाए तो इतना सुख नहीं होता है। जनः, ये पुरुष यद्यपि विद्वान, यद्यपि जानता है कि शरीर रोगों का घर है, लेकिन न निर्विद्यते, फिर भी से वैराग्य नहीं होता है। दुरापई, प्राप्त होने में कठिन, मधुलवई, मधु के लेसों के द्वारा, काम अनलम समयन, काम की अग्नि को शांत करने में लगा रहता है। मधुलवई, मधुरता के किनकों के द्वारा, मधु माने मधुरता, उनके लव माने किनके, यानी छोटे छोटे विषयों को भोगने से। काम अनल, काम की आग को समयन, शांत करने में लगा रहता है, और जानता नहीं कि मेरा शरीर रोगों को घर है। जब ही रोग आएगा तभी मुंह फाड़ कर चलते बने। देखो अगला श्लोक जो है बहुत बढ़िया है, जिसे हम प्रवचनों में अधिकतर कहा करते हैं। क्वाहं रजः प्रभवैः शतमोऽधिकेऽस्मिन् धाता सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जन्मेर्पिता शिरसि वर्मकरा प्रसादा। रज हे ईश, रजः प्रभव, रजोगुण से उत्पन्न, अस्मिन तमोधिके, तमोगुण की अधिकता वाले, अस्मिन इस सुरेतल को ले जाता है। कहाँ को में राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। क्वा, कहाँ तो, अहम मैं, रजः प्रभव, रजोगुण से उत्पन्न, अधिके तमो, अधिक तमोगुण है जिसमें, ऐसे अस्मिन इस सुरेतर, सुर माने देवता, और देवता से इधर कौन है? राक्षस। कहाँ तो मैं सुरेतर कुले जाता, राक्षस वन में, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ। और कौन, कहाँ तो, तब अनुकंपा, आपकी इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हो गई। राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ मैं, और आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। बोले क्या मैंने कृपा कर दी तुम पर? बोले आपने अपना कमल जैसा वरद हस्त मेरे सिर पर रखा। कभी ब्रह्मा जी के सिर पर रखा ये हाथ है? वही कह रहे हैं कि सुरेतर कुले जाता, कहाँ तो मैं राक्षस कुल में उत्पन्न, और कौन, तब अनुकंपा, आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई। न ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के सिर पर आपने हाथ नहीं रखा। न तु भवस्य, शंकर जी के सिर पर भी हाथ नहीं रखा। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ रखा था आपने? लक्ष्मी जी तो आपकी पत्नी है, उनके सिर पर जरूर हाथ रखा होगा, लेकिन न वही रमाया, लक्ष्मी जी के सिर पर भी हाथ नहीं रखा। एक बार हाथ रखने का टाइम आया था, मैं हाथ रख देता, लेकिन वो कसम धरा के बोली, तुम्हें मेरी कसम, सब बदलाना, क्यों देरी में आए, तुम्हें मेरी कसम। वो ऐसा कहने लगी तो बताओ मैं कैसे हाथ रख देता हूं उनके सिर पर। तब ब्रह्मा जी के सिर पर आप हाथ नहीं रखा। भवस्य माने शंकर जी के सिर पर हाथ नहीं रखा। न वही रमाया, लक्ष्मी जी के सिर पर हाथ नहीं रखा। यद, जो हाथ में शिरस अर्पिता,
मेरे सिर पर आपने रखा। पद्म करा, कमल जैसा हाथ रखने का कृपा प्रसाद मेरे सिर पर आपने किया। मैं शिरस अर्पिता, मेरे सिर पर आपने अर्पण किया। पद्म करा, कमल के समान अपना सुंदर हाथ रखने का कृपा प्रसाद। नैसा परावर मतिर भवतो नरस्य श्लोक में निशान लगा लेना, अच्छा है, याद कर लेना, कथाओं में कहने की योग्य है। न ऐसा पर अवर मति, ऐसा ऐसी, पर अवर मति ना, आप में अपने और पराये की बुद्धि नहीं है, ये मेरा है, ये परावा है। यथा जंतु, जैसे जीव ही है। न ऐसा परावरमति भवता, भवता आपकी, पर अवर ये बनाया है, ये अपना है। न ऐसा मति, ऐसी बुद्धि आपकी नहीं है। यथा जंतु, जैसे जंतुओं की, जैसे जगत की। क्यों कि आत्म सुहृदा, अभी आप सभी आत्माओं के सुहृद मने हितैषी हैं। आत्म सुहृदा, सभी आत्माओं के आप हितैषी। तथापि संसेवया सुरतरे दिवते, सुरतरो दिवते प्रसादा, ते प्रसादा, तुम्हारा कृपा प्रसाद सुरतरो इव, कल्प वृक्ष के समान, संसेवया, सेवा करने पर प्राप्त होता है। जो आपकी सेवा करता है उसे आप सेवा का फल देते हैं, और जिससे आपकी जरूरत ही नहीं है, आपके पास ही नहीं जाता, तो आप फल देने के लिए थोड़ी दौड़े चले जाएंगे। जैसे कोई किसी को सर्दी लगी है, अग्नि तापता है, तो अग्नि उसके शीत को दूर करती है, और जिससे अग्नि के पास जाता ही नहीं, तो आग थोड़ी उठकर वहां चली जाएगी और उसके संग ठंड को दूर कर देगी। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आप दे प्रसादा, तुम्हारा कृपा प्रसाद, सुरतरो इव, कल्प वृक्ष के साथ, कल्प वृक्ष के समान, संसेवया, सेवा से प्राप्त होता है। जिसे कुछ चाहिए वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठता है और मांगता है, और जो कल्प वृक्ष के नीचे ही नहीं जाएगा तो कल्प वृक्ष उखड़ के थोड़ी वहां चला जाएगा। इसलिए तुम मुझसे मांग लेते क्या मांगते हो, हैं? तो आपका प्रसाद कल्प वृक्ष के समान सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है। न परावरत्व, आप अपने पराई की बुद्धि नहीं रखते हैं कि अपने को कृपा प्रसाद दे दें और दूसरे को ना दें। जिनको कृपा प्रसाद चाहिए वो आपके पास जाकर आपकी सेवा करता है, और जिसे कृपा की जरूरत नहीं है वो सेवा नहीं करता, आपसे दूर दूर भागता है। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि भूते एवं, हे प्रभव, एवं इस प्रकार नम लोगों को निपतितम देखता हूं, प्रभव अधिकूपे, संसार रूपी सर्प के कुएं पर। ऐसा संसार है, एक कुआं है, और ऐसा कुआं है कि जिसके सांप बैठा हुआ है। तो हे प्रभव, हे संसार के बंधनों को दूर करने वाले भगवान, एवं इस प्रकार जन्म लोगों को अहिकूपे, सर्प बैठे हुए कुएं में, निपटम
गिरा हुआ मैं देखता हूँ। और कैसा है, कामा भी कामम, कामनाओं के बाद कामनाएं ही उसके मन में बनी रहती हैं। और यह जो पुरुष प्रसंगात प्रसंगवश प्रतपन ताप का अनुभव कर रहा है, कामनाओं को अनुभव करते हुए ताप का अनुभव कर रहा है, तो सूरऋषिना देवर्षि नारद जी ने आत्मसात कृत्वा मुझे अपने में मिला करके, हे भगवान, ग्रहीता अपना बना लिया, आत्मसात करके मुझे ग्रहीता ग्रहण कर लिया है, अपना बना लिया है। तो जब मैं ऋषि का बन चुका तो सोहम, वो मैं, तब भृत्य सेवा, तुम्हारे सेवकों की सेवा को कथम न विसर्जे, कैसे त्याग सकता हूँ। सोहम, वो मैं, तब तुम्हारे भृत्य पार्षदों की, सेवकों की सेवा को कथम विसर्जे, कैसे छोड़ सकता हूँ। नत प्राण रक्षण अनंत विदुर्बलश्च अन्ये स्ववेद्य सेवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचस सर्वविधेषु स्वामीश्वरो मदपरो वधुकं हरामि। हे अनंत, जिनका कोई अंत नहीं, ऐसे हे अनंत, मत प्राण रक्षणम, मेरे प्राणों की आपने रक्षा की, पितुः वधश्च, और मेरे पिता वध किया। तो मन्ने, मैं मानता हूं ऐसा आपने क्यों किया, कि स्वभृत्य, अपने सेवक ऋषिवाक्यम, नारद के वचनों को ऋतम विधातम, सत्य करने के लिए ऐसा किया। नारद जी ने मुझे जो उपदेश दिया उसी के अनुसार मैंने कार्य किया, तो वो मेरे पिता का वध किया और मेरे प्राणों की रक्षा की। मन्ने, मैं मानता हूँ कि स्वभृत्य, स्व माने अपने, भृत्य माने सेवक, ऋषिवाक्यम, नारद जी के वचनों को ऋतम माने सत्य, विधातुम, करने के लिए आपने ऐसा किया है। क्योंकि खड्गम प्रगई है, तलवार उठा करके, यद अवोचत, जो मुझसे कहा था मेरे पिता ने, असत विधुत्सु, मेरा अमंगल करना चाहता था, है खड्गम, तलवार को प्रगई है, लेकर के उठा करके, यद अवोचत, मेरे पिता ने जो कहा था, क्योंकि असत विधित्सु, मेरा वो असत करना चाहता था, अमंगल करना चाहता था। बोले कि मदपरः ईश्वरः, मेरे अतिरिक्त कोई और ईश्वर है तो त्वाम अवतु, वो तुम्हारी रक्षा कर ले। कम हरामी, कम माने तुम्हारे सिर को, हरामी, मैं काटे दे रहा हूँ, उड़ाए दे रहा हूँ। मत अपरः, मद अपरः, मेरे अतिरिक्त ईश्वर, कोई अन्य ईश्वर है तो त्वाम अवतु, तुम्हारी रक्षा करे, मैं देखता हूँ कैसे रक्षा करता है। कम हराम, तुम्हारे सिर का मैं हरण किए ले रहा, बचाए या करके तुमको, देखें कैसे बचाता है। बहुत लंबी स्तुति। एकस्त्वमेव जगते तदमुष्य यत्त्वा मार्यन्तयोऽपि नरपश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणाभ्यधिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनु प्रविष्ट। एकः त्वमेव, एक तुम ही हो, संसार के आदि में भी और अंत में भी और मध्य एक तुम ही हो। अमुष्य जगतः, इस संसार के एक तुम एव, एक तुम हो, यत तुम, जो तुम आद्यन्तयो,
आदि में भी हो और अंत में हो, और पृथक अवयस्य इनसे अलग भी हो, और मध्यतस्य बीच में भी तुम हो, आदि और अंत में भी हो और मध्य में भी हो और पृथक अलग से भी हो। गुण निज माया, अपनी माया के द्वारा, इदम इस गुण व्यतिक्रम, गुणों के क्षोभ रूपी संसार को सृष्टवा रच करके नाना इव अनेक जैसे अवस्था व्याप्त हो गए और विभाव तदनुप्रविष्ट संसार में प्रविष्ट हो गए हो। तो निज माया, अपनी माया के द्वारा, इदम इस गुण व्यतिक्रम, गुणों के क्षोभ रूपी संसार को सृष्टवा रच करके नाना इव अनेक हो गए, अनेक जैसे हो गए, तई अवस्था उनसे व्याप्त हो गए, तद अनुप्रविष्ट पूरे संसार में आप प्रविष्ट हो गए। तुम वा इदं सदसदेश भवांस्ततोऽन्यो असत, हे ईश, सत असत, कार्य और कारण, इदम ये जो संसार है, तुम ही हो, चाहे कार्य हो चाहे कारण हो। जैसे मिट्टी कारण है, अब घड़ा बन गया तो कार्य हो गए, तो कार्य भी तुम ही, यानी घड़ा बन गया वो भी मिट्टी, और जब मिट्टी थी तब तो मिट्टी कारण थी। तो जैसे कार्य कारण मिट्टी और घड़ा है, तो इदम ये संसार, चाहे सत कार्य हो चाहे असत कारण हो, हे ईश तुम ही हो, हैं? भगवान आप ही हैं, ततो अन्यो आपके अतिरिक्त माया है, यत आत्म पर बुद्धि, अपने और पराये की बुद्धि है, ये माया से प्रतीत होती है और अपार्था व्यर्थ है। माया यत आत्म पर बुद्धि, आत्म मने अपना है, मेरा है, पर मने पराया है, ये बुद्धि अपार्था व्यर्थ में है और माया है ये सब। यत यस्य जो जिसका जन्म होता है, जिसकी निधन माने मृत्यु होती है, जिसकी स्थिति होती है, यानी जो जीवित रहता है, जो एक क्षण सब बातें देखता रहता है, तत् वो तदेव वही सब है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, तो वृक्ष क्या है? कि बीज का ही कार्य है। तदेव वही है। वसुकालवत रिष्टि तरवो, रिष्टि माने बीज और तरु माने वृक्ष, बीज और वृक्ष के समान वो सब एक ही है। कार्य और कारण, जैसे कारण मिट्टी था तो कार्य भी मिट्टी है, तो जैसे बीज कारण है और बीज से उत्पन्न हो गया कौन? वृक्ष, वो भी कार्य है। तो बीज और वृक्ष कोई अलग नहीं, नाम मात्र का अंतर है, एक ही है। ऐसे वसुकाल और जैसे पृथ्वी और गंध, तत्र गंध होती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली होती है, तो पृथ्वी और गंध भिन्न नहीं है। जैसे गुठली और वृक्ष भिन्न नहीं है, कार्य कारण दोनों एक हैं, तो वो सब परमात्मा ही है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब परमात्मा ही है। न्यस्येदमात्मनि जगत् विलयाम्बुमध्ये शेषे मनानिज सुखानुभवो निरीहा योगेन मीलितदृगात्मनि पीनैन्द्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणान् संयुञ्चे। न्यस्य इदम् आत्मनि, इदम इस संसार को, आत्मनि अपनी आत्मा में,
इदम को जगत के साथ और जोड़ दो। इदम जगत, इस संसार को आत्मनि न्यस्य, अपनी आत्मा में लीन करके, विलयाम मध्य, प्रलय काल के जल के मध्य में, आत्मना से स्वयं सहन करते हो। हैं? न्यस्य माने रह करके, इदम माने इस, जगत माने संसार को, आत्मनि अपनी आत्मा में रख करके, लीन करके, विलयाम मध्य, प्रलय काल के जल के मध्य में, आत्मना से अपने द्वारा शयन करते हो। निज सुखानुभव, अपने आत्म सुख का अनुभव करते हो। निरीह, किसी प्रकार की चेष्टा उस समय नहीं करते हो। योगेन, योग माया के द्वारा, मीलित दृढ़, आंखें बंद कर लेते हो, सोते हो। योगेन, योग के द्वारा, मीलित दृढ़, आंखें बंद कर लेते हो। आत्मनि पीत निद्रा, आत्मा में ही नींद को पान कर लेते हो। आत्मनि, अपनी आत्मा में ही, पीत निद्रा, निद्रा का पान कर लेते हो। तुरीय स्थिता, तुरीय चैतन्य रूप में स्थित रह जाते हो। तुरीय चैतन्य परमात्मा, तुरीय चैतन्य परमात्मा की संज्ञा है। तुरीय चैतन्य के रूप में स्थित हो जाते हो। न तो तमा, उस समय तमोगुण को स्वीकार नहीं करते हो। और न गुणान युक्षे, न विषयों का सुख लोग लेना चाहते हो। तमोगुण से दूर रहते हो। अनुगुणान युक्षे, गुणों का भी, विषयों का भी उपयोग आप नहीं करते। तस्यैव तेव पुरिदां निजकाल सत्या, संजोगिता प्रकृतिधर्मणात्मगुणम्, तस्यैव ते, उन्हीं आपका, इदम वपु, ये शरीर है। तस्यैव ते, उन्हीं आपका, इदम वपु, ये शरीर है। निज काल सत्या, अपनी काल के शक्ति के द्वारा प्रकृति के धर्मों को प्रेरित करते हैं। तन्नोदित प्रकृति धर्म, प्रकृति के धर्मों को प्रेरित करते हैं काल शक्ति के द्वारा। जब प्रकृति के धर्मों को प्रेरित करते हैं तो आत्मगूढ़म, जो कमल पैदा हुआ, अब आपकी आत्मा में ही वो छिपा हुआ था। आत्मगूढ़म, आत्मा में गुप्त रूप से छिपा हुआ था। अंभस, जल के अंदर, अनंत शयनात, शेष शैया से, विरमत समाधि, जब समाधि से आपने विराम लिया, यानी योग निद्रा का परित्याग किया, तब नाभे अभूत, नाभि से उत्पन्न हुआ, सो कणिका पटवत, जैसे एक बरगद का छोटा सा बीज होता है, और इतने छोटे बीज से इतना भारी वृक्ष तैयार हो जाता है। सो कणिका पटवत, जैसे बीज से बड़ा भारी पट का वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही महाभजम, ब्रह्मांड रूपी कमल आपकी नाभि से पैदा हुआ। अंभसी, जल में, अनंत शयनात, अनंत शयन से, शेषनाग की संज्ञा से, विरमत समाधि, जब समाधि आपने तोड़ी, यानी नींद खोली, तो कहाँ गया? नाभे, आपकी नाभि से अभूत उत्पन्न हो गया। सो कणिका पटवत, छोटे से बीज से बड़े भारी बरगद के समान, महाभजम, बड़ा भारी ब्रह्मांड कमल आपकी नाभि से पैदा हो गया। फिर उस कमल से क्या हुआ? तत्संभव उस कमल से संभव माने उत्पन्न हुए कौन? कवि ब्रह्मा जी।
कविता करने वाले कवि नहीं, तत्संभव कवि, तत् मन उस कमल से संभव मन उत्पन्न हो गया। कौन? ब्रह्मा जी। अतः अन्य उस कमल के अतिरिक्त अन्य अपश्यमाना, अन्य कोई चीज उन्होंने नहीं दी, केवल जल था, कमल था। तुमको बीजम, बीज रूप से आत्मनि ततम अपने में व्याप्त देखा, लेकिन ये देखा कि स्वपही मुझसे बाहर हैं, स्वपही अपने से बाहर विचिंत्य चिंतन करके जल में वो घुस गए कमल के साथ और 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, लेकिन वो कमल का बीज नहीं मिला, न अविंदन नहीं प्राप्त किया। अब्द शतम 100 वर्षों तक अपसु निमज्जमाना जल में डूबते हुए भी, अपसु जल में, निमज्जमाना डूबते हुए, गोते लगाते हुए, अब्द शतम 100 वर्षों तक न अविंदन नहीं मिला। जाते अंकुरे, जब बीज से अंकुर पैदा हो गया तब बीजम कथमों को लगे, तो बीज कैसे मिलेगा? बीज ही तो अंकुर बन के निकल आया और तुम बीज को ढूंढते पड़ते हो, तो बीज कहां से मिलेगा? कथमों को लभेत, जाते अंकुरे, अंकुर पैदा हो जाने पर बीजम, वो बीज कथम उपलभेत कैसे प्राप्त हो सकता है? सत्वात्मय, सत्वात्मयो आत्मयोनि, वे ब्रह्मा जी जब ढूंढते रहे तो बीज मिला ही नहीं, क्योंकि कमल के रूप में पैदा हुए तो बीज कहाँ मिलेगा? तो आत्मयोनि ब्रह्मा जी अति विस्मिता, बहुत चकित हो गए। फिर लौट करके आए, अब जब आस्थिता कमल में आकर बैठ गए, कालेन बहुत समय बाद तीव्र तपस्या, कठोर तपस्या करके परिशुद्ध भाव, उनका भाव शुद्ध हो गया। कालेन बहुत समय बाद तीव्र तपस्या, कठोर तपस्या के प्रभाव से परिशुद्ध भाव, ब्रह्मा जी के हृदय का भाव शुद्ध हो गया। तब तुमको हे ईश आत्मनि, अपनी आत्मा में ही व्याप्त देखा, जैसे भूई गंधम जो पृथ्वी में जैसे गंध रहती है, गंध दिखाई थोड़ी पड़ती है, अति सूक्ष्म, वो अत्यंत सूक्ष्म होती है। भूई पृथ्वी पर, गंधम जो गंध के समान, अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आप थे। तो भूत मने पंचमहाभूत, इंद्रिय और अंतःकरण वाले हृदय में ही विदतम आपको व्याप्त हुआ, ददर्श, विदतम ददर्श, आपको व्याप्त देखा, अपने ही अंदर व्याप्त देखा। तो क्या था आप में? एवं सहस्रवदनां विशिरः इसी प्रकार क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि सहस्त्र बदन, हजारों मुख, अंग ही हजारों पैर, सिर हजारों सिर, कर माने हाथ, उर माने जंघाएं, नासा माने नाक, आस्य माने मुख, कर्ण माने कान, हजारों नयन नेत्र, आभरण आभूषण और आयुध माने हथियारों से आपको वो रूप आढ्यम भरा हुआ।
हजारों नाक कान पैर हाथ से, हजारों आयुधों से आढ्यम माने बड़ा भरपूर था। मायामयम वो माया जन्य रूप था, माया से बना हुआ था। सत उपलक्षित सन्निवेशम, सत भली प्रकार से, ये पाताल है, ये असुर लोक है, ये लोक है, ये सन्निवेश में अवयव रचना उस शरीर में थी। ऐसे स्वरूप को दृष्टवा देख करके, महापुरुषम दृष्टवा, ऐसे महापुरुष आपको देख करके, विरिंचः ब्रह्मा जी मुदम आप प्रसन्नता को प्राप्त हुई, बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। तस्मै भवान तस्मै उन ब्रह्मा जी को भगवान आपने है सिरह तनुवम है ग्रीव रूप को, है माने घोड़ा का सिर जिसमें हो, ऐसे तनुवम शरीर को विभ्रत धारण करके हैं क्या वेदद्रोह, वेदों से द्रोह करने वाले, अतिबलऊ अत्यंत बलवान मधुकैटभ दानव को मार डाला था। है सिरह तनुमम है ग्रीव रूप को धारण करके, विभ्रत माने धारण करके, वेदद्रोह वेदों से द्रोह करने वाले, मधु अतिबलवान अत्यंत बलवान मधुकैटभाख्य, मधु और कैटभ नाम के दानवों को हत्वा मार करके श्रुति गणान अनयत श्रुतियों को लाए थे। अब माँ जी को अर्पण किया था कि लो ब्रह्मा जी की तरह सोया करो, मुंह फाड़ के मत सोया करो, देखो वेद गिर गए थे तुमको पता ही नहीं चला है। तो मधुकैटभ दानव को मार करके श्रुति गणान वेद के मंत्रों के समूहों को अनयत लाए थे। रजस तमश्च रजोगुण तमोगुण को भी आपने नष्ट किया था। सत्वम सत्व गुण जो है, तब प्रियतमा तनु तुम्हारा प्रिय शरीर है, ऐसा आमानन्ति लोग मानते हैं। सत्वम सत्व गुण को, तब तुम्हारा प्रियतमा तनु अत्यंत प्रिय शरीर है, ऐसा आमानन्ति मानते हैं। बहुत लंबी स्तुति। इत्थं नितिर्यनिरिषे इस प्रकार मेरी मनुष्य योन में आप जन्म लेते हैं, तिर्यक पशु पक्षी योनि में, ऋषियों में, और झस माने हो गया मछली आदि मगर आदि अवतार लेते हैं। इन अवतारों के द्वारा, झस मछली आदि अवतार के द्वारा लोकान विभावयसि लोगों का पालन करते हो, और जगत प्रतिपान अंश संसार के विरोधियों को मार डालते हो। लोकान विभावयसि लोगों का पालन करते हो, और जगत प्रतिपान, जगत माने संसार के जो प्रतीप माने विरोधी हैं उनको हंस मारते हो। और हे महापुरुष युगानुवर्तम युग के अनुसार चलने वाले धर्मम पासी धर्म की रक्षा करते हैं। जिस युग का जो धर्म है, धर्म युगानुरूपम युग के अनुरूप ही धर्मम पासी धर्म की रक्षा करते हो। लेकिन कलो छटना अब हो, कलयुग में आप छिप गए, कलयुग में आपका कोई अवतार नहीं होता है।
इसलिए आपका नाम क्या है? त्रियोगी नारायण, चतुर्युगी नारायण नहीं है। कलो छन्न अभवत्, अब कलयुग में छन्न हो गए, छिप गए, इसलिए त्रियुग अर्थात तुम त्रियुग कहलाते हो। कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ। बुद्ध अवतार हुआ वो कलयुग की संधि में हुआ, कल की अवतार होगा वो कलयुग के संध्यंश में होगा। युग में नहीं कोई, सत्य संध्यंश के बीच के समय को युग कहते हैं। कलयुग में आपको कोई अवतार नहीं। जिसे दिल मनुष्य धरा थामा नहीं रहता, आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ते हैं ना, नहीं तस्मनस्तव विपुल के स्वामी, एतन मना, ये मेरा मन, तब कथा सुनना संप्रियते, तुम्हारी कथाओं को सुनकर प्रसन्न नहीं होगा। एतन मना, ये हमारा मन, नहीं तन है न, एतन मना, ये हमारा मन, तब कथा सुन, तुम्हारी कथाओं में न संप्रियते, प्रसन्न नहीं होता है। क्यों? कि दूरित दुष्टम, दूरित माने पापों से ये दुष्ट हो गया है। असाधु, बड़ा असाधु असभ्य हो गया। तीव्र, बहुत भयंकर असाधु है, दुष्ट हो गया है। कामातुरम, काम भाव से व्याकुल रहता है। हर्ष, शोक, भय और ईर्ष्या माने इच्छाएं, इनसे आर्तम, दुखी रहता है। भय, शोक, अरे हर्ष, शोक, भय और ईर्ष्या माने इच्छाएं, इनसे आर्तम, दुखी रहता है। तस्मिन, उस मन में, तब गतिम, आपकी गति का, कथम विमर्शामि, कैसे विचार करूं? क्योंकि मैं दीन पुरुष हूं, तुम्हारी गति के विचार कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मन ही मेरा स्थिर नहीं है, इधर उधर भागता फिरता है। तब तस्मिन, ऐसे मन में, तब गतिम, तुम्हारी गति को, स्थिति को, दीना, मैं दीन दुखी पुरुष, कथम विमर्शामि, कैसे विचार कर सकता हूं? जीव हे अच्युत, जीवा, ये जीव एकतः भी कर सके, एक और खींचती है माँ मुझे, क्योंकि अभितृप्ता, ये जीव कभी तृप्त नहीं होती। अभितृप्ता, ये जीव कभी तृप्त नहीं होती। हे अच्युत, एकतः, एक और, माँ भी कर सकी, मुझे खींचती रहती है। जब जाकर देखते हैं अटल्ला में तवा खट खट बजता है, तब जीव लपट लपट करने लगती है। जीव चाहती है कि तुम भल्ला खाओ, तवा खट खट बज रहा है, तब जीव अतृप्त बनी रहती है और मुझे एक तरफ खींच रही है। शिष्ण अन्यता, जननेन्द्रिय इधर की ओर खींच रही है, अन्य ओर खींच रही है। तो माने त्वचा, सुंदर सुंदर स्पर्श चाहती है, त्वचा को स्पर्श चाहिए। बिहारी जी के दर्शन करने जाएगा तो धक्का उदरम, पेट किधर खींच रहा है, क्योंकि हमेशा भूखा रहता है। श्रवणम कुतस्थित, ये कान कहीं खींचते हैं, बढ़िया बढ़िया गीत सुनना चाहते हैं, शब्द सुनना चाहते हैं,
तो श्रवणम कुतश्चित, ये कान कहीं खींचते हैं। घ्राण अन्यथा, घ्राणेन्द्रिय नाक में घ्राणेन्द्रिय वो किधर की ओर खींचती है, बगल से कोई निकल जाए, आहा इतनी सुंदर सुगंध है, क्रीम पाउडर लगी। घ्राण अन्यथा, ये घ्राणेन्द्रिय सूंघने के लिए कहीं खींचती है। चपल दृढ़ क्वच, चंचल नेत्र इधर को खींचते हैं। चंचल नेत्र इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। कर्म शक्ति, ये कर्म इंद्रियां नहीं खींचती रहती हैं। इंद्रियां तो है बहुया है, बहुत है। जैसे एक आदमी है और उसके कई सौते हैं, तो घर के स्वामी को लूट लेती है। कहेंगे तो मुझको साड़ी ले आए, मुझे क्यों नहीं लाए, मुझे भी लाओ। तो एक पुरुष के अगर बहुत सी सौतें हो तो घर के स्वामी को लूट लेती है। ऐसी इंद्रियां सपत्नियां ही हो, सौतों के समान, सपत्नी माने सौत, सौत के समान गेह पति घर के मालिक को लुनंती, लूट लेती हैं। ये श्लोक कंठ करके एवं जनम निपतितम एवं इस प्रकार जन्म लोगों को भव वैतरण्याम निपतितम, भव माने संसार की वैतरणी नदी में गिरा हुआ देखता हूँ। वैतरणी नदी हमारे मुल्क में है, जो दान नहीं देता है वो वैतरणी नदी में डाला जाता है। वितरण कहते हैं दान को, वितरणम दानम तेन तीर्यते इति वैतरणी, दान के द्वारा उसे पार किया जाता है। अभी वैतरणी नदी पार कराने के लिए गाय पूजाई जाती है, जीव उसी गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर जाता है। वितरणम का अर्थ है दानम, तेन तीर्यते इति वैतरणी। वो वैतरण्याम, वैतर संसार की वैतरणी नदी में निपतितम गिरा हुआ ये प्राणी, और अन्योन्य दूसरे के किसी का जन्म, कभी किसी का मरण, तो किसी कोई असन माने भूख से मर रहा है, तो कोई भीत भीतम, कोई भय से डरा हुआ है। ऐसा जन्म पश्चात लोगों को देख रहा हूँ। स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, ये अपना है, ये पराया है समझ करके किसी से वैर करता है, किसी से मित्रता करता है। स्वपर, स्व माने अपना, पर माने पराया समझ करके किसी से विग्रह माने झगड़ा करता है, किसी से बैर मोल लेता है, तो किसी से मित्रता करता है। हंत, बड़े दुख की बात है। हे पारचर, हे पार उतारने वाले भगवान, अद्य आज मूढ़म, इस मूढ़ को पीपरे माने बचाओ, रक्षा करो, इस मूढ़ की भी रक्षा करो। कोन्वत्र ते किल गुरु भगवान् प्रयासा उद्धारणेश भवसंभवलोपहेतु मूढेषु वै महदनुग्रहार्धबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां न। हे अखिल गुरु, हे भगवान, उतारने, इस जीव को पार करने में क्या तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, कोई मेहनत करनी पड़ती है। आप तो भव संसार में जन्म देने वाले और लोप करने वाले हैं। संभव लोप हेतु, संसार में जन्म और लोप करने के हेतु है। अस्य उतारणे, इस जीव का उद्धार करने में हे भगवान, हे अखिल गुरु,
कोनो अंतर प्रयास, आपको क्या प्रयास करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मूढ़ेषु, हम जैसे मूढ़ों पर, हे आर्तबंधो, हे पीड़ितों के बंधु भगवान, महत अनुग्रह आप पर, आपकी कृपा होनी चाहिए। मूढ़ेषु, हम जैसे मूढ़ों पर, महत अनुग्रह, महान पुरुषों का अनुग्रह होना चाहिए। हे आर्तबंधो, किम में, इसमें आपका क्या बिगड़ता है? प्रियजनान, आपके प्रियजनों का, अनुसेवताम, सेवा करने वाले, न हम लोग हैं, न माने हम लोग, प्रियजनान अनुसेवताम, आपके प्रिय भक्तों की सेवा करने वाले हैं, इसलिए आप हमारा उद्धार कर दीजिए। हमारा उद्धार करने में आपको क्या परेशानी है? नहीं वो विजय पुरुष, नहीं उद्विजे, मुझे व्याकुलता नहीं होती जरा भी। दुरत्य वैतरण्य, पार करने में जैसे कठिन है, उस वैतरणी नदी से मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है। दुरत्य माने पार करना कठिन, ऐसी वैतरणी नदी से नहीं उद्विजे, मैं व्याकुल नहीं होता हूँ। क्यों? वीर गायन, तुम्हारे पराक्रम का गान करने रूपी महामृत, अमृत के समुद्र में मग्न चित्ता, मेरा चित्त डूबा रहता है। तो वीर गायन, तुम्हारे वीर का पराक्रम का गान करने के महाअमृत के समुद्र में मग्न चित्ता, मेरा चित्त डूबा रहता है। लेकिन सोचे, मुझे शोक नहीं है इस बात का। ततो विमुख चेतसा, जो जिनका चित्त आपके गुणगान से विमुख है, ततो उस गुणगान से विमुख चेतसा, जिनका चित्त विमुख है, जो नहीं भजते हैं, उनके लिए मैं सोचे, मैं बहुत शोक करता हूँ। जो इंद्रिय अर्थ माया सुखाय, इंद्रियों के अर्थ के लिए, माया सुख के लिए भरम उद्बहता, जो बहुत बोझ ढोते फिरते हैं, भरम उद्बहता, जो बोझ ढोते रहते हैं, ऐसे विमूढ़ान मूर्खों के विषय मुझे शोक है। सोचे, मुझे शोक है, जो ततो उस गुणगान से विमुख चेतसा, जो विमुख चित्त वाले, इंद्रियों के अर्थ माने विषयों के लिए, माया सुखाय, माया सुख के लिए, भरम माने भार को उद्वहता, ढो रहे, ऐसे विमूढ़ान मूढ़ों के विषय में, मूर्खों के विषय में मुझे बड़ा शोक भी है। अब ये श्लोक और हम कहा करते हैं, ये श्लोक अगले में निशान लगा लें। प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा, मौनं चरन्ति विजने परार्धनिष्ठा, रहितान् विहाय विमणान् विमुमुक्षये को, नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे देव, प्रायः करके मुनि लोग वन में तपस्या करते हैं, इसलिए तपस्या करते हैं कि मेरा उद्धार हो। तुम अपना उद्धार तो चाहते हो, लेकिन जनता का उद्धार नहीं सोचते हो, अपनी मोक्ष की कामना के लिए वन में तपस्या करते हो। लेकिन मैं ऐसा आपका भक्त नहीं हूँ। पहले अगर आपके दुकान में मोक्ष है तो इन सारे भक्तों को दे दो, और बाद में अगर मोक्ष बचे तो मुझे भी दे देना, मैं मुझे पढ़ा नहीं दो, ये तो इन सबका मोक्ष हो जाएगा। ये श्लोक बढ़िया। हे देव, प्रायेण माने प्रायः करके, मुनयः मुनि लोग,
स्वविमुक्ति कामा, अपने मोक्ष की कामना से, बीजने एकांत मन में है, मौनम चरण, मौन आदि व्रत करते, न परार्थ निष्ठा, पराये के लिए कुछ नहीं करते, परार्थ में दूसरे के अर्थ में उनकी निष्ठा नहीं देती, अपने मोक्ष के लिए मौनम चरण, नैतान विहाय कर्पणान, एतान कर्पणान विहाय, इन दुखियों को छोड़ करके, एक न विमोक्ष, अकेले में मोक्ष नहीं चाहता, एतान कर्पणान विहाय, इन कर्पणों को, दुखियों को छोड़कर, एक न मोक्ष, अकेले मोक्ष में नहीं चाहता, नो इनान्यम तक, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, अस्य शरणम, इस संसार को शरण में दी, क्योंकि भ्रमता ये संसार में भटक रहे हैं, नान्यम तक, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इसको शरण दे, जो इधर उधर भटक रहा है, ऐसा मैं अनुपस्सी देख रहा हूं, अनुपस्सी मैं देख रहा हूं, यह प्राणी भ्रमता इधर उधर भटक रहा है, तो अन्यम अस्य शरणम न, तुम्हारे अलावा इसकी और कोई शरण नहीं है। यन्मय गृह में सुखम हितोषम पाण्डुयनेन हरयोरिव दुःखं लिप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजा पाण्डुर्दिवन्नसिनं विसरेत धीरा। यत जो मैथुन आदि गृह में भी सुखम, गृहस्थों का सुख है, वो तुच्छम, बहुत तुच्छ है, मैथुनादि गृह में भी सुखम, जो गृहस्थियों का सुख है वो बहुत तुच्छ है, करयो कंडुयेनेनिव, हाथों से खुजलाने के समान, दुख दुखम, बहुत दुखों से भरा हुआ है, जैसे खुजली मची और खुजलाए, जब चमड़ी कल्लाने लगी, कंडुयने करियो, हाथों से खुजलाने के कारण दुख दुखम, दुखों से भरा हुआ है, ऐसे ही अन्य सुख भी दुख से भरे हुए हैं। लेकिन कृपणा, ये दीन दुखी पुरुष न तृप्यन्ति, तृप्त नहीं होते, फिर इसका फल क्या होता है कि बहुत दुख भाजा, बहुत से दुख उठाते रहते, बहुत दुख भाजा, बहुत सा दुख उठाते रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। इसलिए कंडूतिवत, जैसे डॉक्टर मना कर देता है खुजलाना नहीं, दवा खा लेना, खुजलाना नहीं, तो जैसे खुजलाहट को सहन करते हैं लोग, कंडूतिवत, खुजलाहट के ही समान धीरा, धीर पुरुष को मनसिजम विसहित, कामदेव की पीड़ा भी सहन करनी चाहिए, काम भाव की पीड़ा भी विसहित सहन करना चाहिए, कंडूतिवत, जैसे खुजलाहट को सहन की जाती है। मौन व्रत श्रुत बोधयन स्वधर्म रक्षारो जप समादया भवैया प्रायः परं पुरुषते त्वरितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतनवार्तकृतं धिकानाम्। मौन रहना, व्रत करना, श्रुत माने वेद पढ़ना, तपस्या, अध्ययन, स्वधर्म व्याख्या, अपने धर्म की व्याख्या करना, रहो जप, एकांत में जप करना, समाधय, समाधि, ये आपवर्ग्या सब मोक्ष के साधन है। मौन, जप, तप, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ये आपवर्ग्य माने मोक्ष साधन है। लेकिन प्रायः हे परम पुरुष, अजितेंद्रियाणाम, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, ये वार्ता भवन, उसके लिए बिजनेस के साधन बन जाते हैं। अरे बड़े मौनी बाबा है, इनको भेंट करो, अरे बड़े तपस्वी, इनको भेंट करो, वो और
समाधि लगा के बैठ जाते हैं। और जब वहां के भगत पैसा चढ़ा गए, देख लिया कि पैसा चढ़ गया, तो चेला आदेश देते अपनी तन के बैठ। तो ये प्रायः वार्ता भवन, ये सब बिजनेस बन जाती दाम्भिका नाम, दम्भी पुरुषों के ना, वो नहीं भी बनते। जो असली भक्त होते हैं उनके लिए ये पाखंड नहीं होता है, लेकिन और लोगों के लिए तो पाखंडी बन जाते हैं इनको प्राप्त करके। बड़े पहुंचे हुए आए हैं गांव में संत हैं, ऐसा ऐसा लोग कहने लग जाते हैं, गांव वाले खुद कहने लग जाते हैं। रूपे वेदश्रेष्ठे बीजाङ्कुरा विभ्रमणान्यलोपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निवदारुसुनान्यस्य। रूपे इमे, ये तुम्हारे जो सत और असत रूप हैं, कार्य कारण रूप, तब माने तुम्हारे वेद सृष्टि, वेद के द्वारा बताए गए हैं, वेद रचित हैं। बीज और अंकुर के समान, बीज और अंकुर में कोई अंतर नहीं है। जो बीज है वही अंकुर बन जाता है। तो बीज अंकुरौ, बीज और अंकुर के समान ये कार्य और कारण तुम्हारे ही रूप है। अब वेद सृष्टि, वेदों में रच रहे हैं, न अन्य और कुछ नहीं है। वैसे तो आप कैसे हैं कि अरूप कस्य, आपका कोई भी रूप नहीं, आपका रूप भी है और अरूप कस्य, आपका कोई रूप नहीं। युक्ता, लेकिन योगी जन समाधि आदि के द्वारा समक्षम प्रत्यक्ष रूप से उभयत्र दोनों ही रूपों में, स्थावर और जंगम, चलने वाले न चलने वाले दोनों प्रकार के प्राणियों में तो आप विचुन्नते, तुम्हें खोज लेते। युक्ता, समाधि लगाने वाली योगी जन, उभयत्र दोनों ही शरीरों में, समक्षम प्रत्यक्ष रूप से, त्वाम विचिन्नते, तुम्हें ढूंढ लेते हैं। जैसे योगेन, उपाय के द्वारा, दारुषु, लकड़ियों में, बन्हिम, लकड़ी पैदा कर, अग्नि पैदा कर ली जाती है। योगेन, अग्नि से मत करो, लकड़ी से आग पैदा हो जाती है। तो योगेन, योग के द्वारा, दारुषु, लकड़ियों में, बन्हिम, जैसे अग्नि प्रकट कर ली जाती है, ऐसे ही लोग आपके स्वरूप को देख लिया करते हैं, न अन्यथा से, और कोई साधन नहीं। त्वं वायुराग्निर्यदाम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि निलयं चिदनुग्रहस्य सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणस्य भूमान् नान्यस्ततस्य विमनो वचसा निरुक्तम्। सब कुछ तुम ही तो हो। कौन कौन हो तुम? तुम वायु, तुम वायु हो, अग्नि हो, अपनी माने पृथ्वी, यत माने अमता, अम्बु माने जल, तन्मात्राएं, सब आप। प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त और अनुग्रह करने वाले देवता, ये भी आप हैं। सर्वम, सब तुम ही हो, तुम ही हो, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, सर्वम तुम ही हो। हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, न अन्य त्वं, तुम्हारे अधीन तो कुछ है ही नहीं, न अन्यत त्वं, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। अभी अगर वो है भी तो मनोवचसा निरुक्तम, मन और वाणी से जो, मन से जो सोचा जाता है और वाणी से जो कहा जाता है वो सब आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
इते गुणान् गुणिनो महदादयो ये सर्वे मया प्रकृतया सदेवमर्त्या आद्यन्तवन्त उर्वाय विनन्ति त्वामेवं विवेश्य सुदयो विरमन्ति शब्दा। ये गुण, गुणी माने गुणों के अभिमानी देवता, जो महान तत्ववादी, ये सब आपके ही रूप हैं। गुणा, ये गुण और गुण के अभिमानी देवता, महान तत्ववादी, सर्वे सभी मनः प्रवृत्तया, मन आदि जितने भी तत्व हैं, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, ये कोई नहीं, सब आप ही। हे उरुगाय, हे बहुतों के द्वारा गान किए जाने वाले, उरुभि नारदादि गीयते इति उरुगाय, जो नारद आदि के द्वारा जिनका गान किया जाए उन्हें कहते हैं उरुगाय। आद्यंतवंता, ये सब आदि और अंत वाले हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, अब न विदन्ति हि त्वाम, तुमको नहीं जान पाते। एवं विमरस्य, ऐसा विचार करके, सुधया बुद्धिमान लोग, शब्दात विरमन्ति, शब्दों के जंजाल से विराम लेते। एवं इस प्रकार विमर्श्य विचार करके सर्वे सभी लोग शब्दात शब्द के जंजाल से विरमन्ति विराम ले लेते। एक श्लोक हो रहे तत्तेर्हत्तमः नमः श्रुतिकर्मबोधा कर्मस्मृति शरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति धनञ्जया किं स्वाधीनना परमहंसगतो लभेत। हे अर्हत्तम, हे पूजनीयों में श्रेष्ठ, तत् इसलिए ते नमः, तुम्हें नमस्कार करना, स्तुति कर्म, तुम्हारी स्तुति करना, पूजा, तुम्हारी पूजा करना, स्मृतयो चरणयो स्मृति, तुम्हारे चरणों का स्मरण करना, कथायाम श्रवणम, कथाओं का श्रवण करना, कोई संशय होया बिना। ये 6 अंग हो गए, 6 अंगों वाली तुम्हारी सेवा के बिना किम जन, क्या ये मनुष्य परमहंस गतौ, परमहंसों की गति आप में कभी भक्ति लभेत, कभी भक्ति प्राप्त कर सकता है। सगंगया सेवया सत्सेवया बिना, 6 अंगों वाली तुम्हारी सेवा के बिना, परमहंस गतौ, परमहंसों की गति आप में, जना ये लोग भक्ति लभेत, क्या भक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर ये भक्ति के 6 अंग न हो। नारद एतावत् वर्णितो एतावत्, यहाँ तक वर्णित होना, प्रहलाद जी ने भगवान के गुण वर्णन किए, भक्त्या भक्ति पूर्वक वर्णन किए, भक्तेन भक्त प्रहलाद के द्वारा निर्गुण रूप से भगवान का वर्णन किया। अब प्रणतम प्रहलादम, प्रहलाद जी प्रणाम कर रहे थे, भगवान प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए। यत मन्यु, अपने क्रोध को संयम में कर लिया और अभाषक बोले। श्री भगवान हे भद्र प्रहलाद, हे कल्याण रूप प्रहलाद, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। हे असुरोत्तम, हे असुरों में बढ़िया वाले असुर, हे असुरोत्तम, असुरों में श्रेष्ठ, ते अहम प्रीता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब
अभिमतम वरम वृणीषु, मनचाहा वरदान मांगो। अहम नृणाम कामपूरा, मैं पुरुषों की कामना को पूर्ण करने वाला हूँ। अहम, मैं नृणाम, मनुष्यों की कामपूरा, कामनाओं को पूरा करने वाला हूँ। माम प्रेरणा आयुष्मान दर्शनं दुर्लभं निधे, हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, माम अप्रीणतः, मुझको बिना प्रसन्न किए हुए, मैं दर्शनम दुर्लभम, मेरे दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। माम अप्रीणतः, मुझको बिना प्रसन्न किए हुए, दर्शनम दुर्लभम, दर्शन दुर्लभ है। अब माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके ये जंतु पुनः आत्मानम तपतुम न अर्हत, फिर अपने तपने के योग्य, फिर संताप करने लायक नहीं रह जाता, मैं उसको दुख को दूर कर देता हूँ। माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके, जंतु, ये जंतु जीव पुनः फिर आत्मानम तपतुम न अर्हत, अपने को संताप का अनुभव नहीं करता है। एवं प्रलोभ्यमानो धीरा, धीर पुरुष, जो साधवः, सरल स्वभाव वाले साधु हैं, उस सर्वभावेन, सभी प्रकार के भावों से, माम प्रीणन्ति, मुझको प्रसन्न करते हैं। और जो श्रेयस कामा, जिन्हें कल्याण की कामना है, महाभागा, जो महाभाग्यशाली है, वो सर्वसाम आशीषाम पतिम, संपूर्ण मनोरथों के स्वामी, मुझे प्रसन्न कर लेते हैं। सर्वसाम, सभी, आशीषाम, मनोरथों के, पतिम, स्वामी, मुझको प्रसन्न कर लेते हैं। एवं भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान देने का बहुत लोभ किया। लोक प्रलोभ नहीं, लोगों को लुभाने वाले भरई वरदानों के द्वारा, प्रलोभमानों भी, लोभ देने पर भी, भगवती एकांतित्वात्, भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण, असुरोत्तम प्रहलाद जी ने तान न ऐच्छत, उन वरदानों की इच्छा नहीं है। लोक प्रलोभ नहीं, लोगों को लुभाने वाले भरई वरदानों के द्वारा, प्रलोभमानों भी, लोभ देने पर भी, भगवती एकांतित्वात्, भगवान में एकांति अनन्य भक्ति होने के कारण, असुरोत्तम, वो श्रेष्ठ प्रहलाद, तान, उन वरदानों को न इच्छत, नहीं चाहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे